Hey guys, uh, this video is all about apologies. Okay, I'll try to keep it as short and crisp as possible. Okay, as I said, this video is about apologies, my serious apologies. Okay, बहुत से कमेंट्स मैंने देखे जिसमें कि कुछ सवाल व्यूअर्स ने रेज़ किए और मैंने कोशिश तो की कि बहुत सारों का जवाब दूं, लेकिन ये है कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस went unanswered और I replied to those questions after a very long time। और कुछ लोगों ने ईमेल मांगा तो उसमें भी देर हो गई, थोड़ा एक्चुअली बहुत देर हो गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो येस, माई बैड, माई अपॉलॉजीज़। उस डिले के लिए आई एम सो सॉरी। वो जो डिस्कशन में हम एंटर किए उसके जवाब मैंने नहीं दिए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो प्लीज़ डू फॉरगिव मी। ओके, ये दो बातें। और ये जो मैं इतने इतने दिन पे वीडियोस डालता हूँ, लॉन्ग इंटरवल्स, आई एम सो सॉरी फॉर दैट टू। देर आर रीजन्स, माई रीजन्स, ओके, प्रोफेशनल एज वेल एज बेसिकली प्रोफेशनल रीजन्स। प्रोफेशनल रीजन्स ये कि यार वक्त नहीं मिल पाता है। आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैं फौजदारी की प्रैक्टिस करता हूँ, दिन भर कोर्ट में रहता हूँ, फिर शाम को चेंबर चला जाता हूँ, उसके बाद अपना काम है, चेंबर का काम है, बहुत सारा काम ऐसा होता है कोर्ट का, कचहरी का, तो प्रोफेशनल रीजंस हैं जिस वजह से वक्त नहीं मिल पाता। सो वट एवर टाइम आई फाइंड, ओके, माई लेजर टाइम, व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट चिल आउट विद माई फ्रेंड्स, स्लीप। ज़्यादातर तो मैं सोता हूँ, छुट्टी रहती है तो उसके बाद फिर परिवार के साथ वक्त स्पेंड करता हूँ। तो इस वजह से क्या है कि तवज्जो नहीं जा पाती है इस पर और उन सवालों पर, और वो जो डिस्कशंस हो रहे होते हैं जिनको मैं बीच में छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दीज थिंग्स। सोचते होंगे लोग कि यार ये तो एक एक महीने पे, दो दो चार चार महीने पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्या फ़ायदा। क्या है कि यार मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को चाहता हूँ कि आई प्रोपगेट इट। ओके, या आई जस्ट डोंट वांट टू कीप इट टू माय ओन सेल्फ। ओके, इफ इट्स अ नॉलेज और अ स्किल दैट आई एम एक्वायरिंग, आई वांट टू प्रोपगेट इट, वो फैले, इससे मेरा ही फ़ायदा है। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी जनरल फॉर एवरीवन। जो भी स्किल आप एक्वायर करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, नॉलेज की बात है, इसको अपने तक रखेंगे तो शायद वो जो है उस पर जंग लग जाए, वो ख़त्म हो जाए, आप भूल जाओ, आउट ऑफ प्रैक्टिस चली जाए। लेकिन ये है कि जब आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आई मीन दिस इज़ वेरी नेचुरल, इट गेट्स एच्ड इन योर मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है और वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ माई विश, आई लाइक इट, सो आई डू इट। बट येस, इतने इतने दिन पे करता हूँ, डिलेड रिप्लाईज एंड ऑल, वीडियोज़ डिलेड डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और एक और बात यार इतने डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ये बात मैंने पहले भी कही है, इसके लिए सॉरी भी बोला है। इतने सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, द डॉग्स बार्किंग एंड द व्हीकल रनिंग टू एंड फ्रो एंड दोज हॉर्न्स एंड डिस्टर्बेंसेस। सो अब इन चीज़ों पर मेरा अख्तियार बड़ा कम रहता है। मैं तो कोशिश पूरी करता हूँ कि यार वो शोर शराबे कम हो, ऐसे वक्त मैं रिकॉर्ड करूँ जहाँ पर कि जबकि ये डिस्टर्बेंसेस मिनिमम हो। बट स्टिल ये होता है। अब ऑफकोर्स ऑप्शंस हैं, लॉट ऑफ सोल्यूशंस आर देयर, बट द थिंग इज़ आई वांट टू कीप लॉ एज इट इज़, वेरी सिंपल। अगर आप इस बोर्डम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो कचहरी, दैट प्रोफेशन, इफ़ यू आर अ JO और एन एडवोकेट, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, वही सफ़ेद पन्ने पर कुछ काले अक्षर लिखे होते हैं, और उसी के साथ जो है आपको दिन भर, कहते हैं ना, जद्दोजहद करनी होती है उसी फील्ड में, उसी प्रेमाइस में, और उन्हीं लोगों के बीच। तो वो कैसे आप बर्दाश्त करोगे? दैट इज़ वाई जस्ट डोंट ऐड एनी म्यूजिक और एनी ग्राफिक एज सच। वो हो जाएगा, क्रिएटिव होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, बट देन ये लॉ की पढ़ाई और प्रैक्टिस जो है ना, वो वही लोग करते हैं जो इस बोर्डम को बर्दाश्त करने की जो एक क़ुव्वत रखते हैं, जिनकी जहनी सलाहियत ऐसी होती है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएँ। ओके, इट इज़ नॉट अ मूवी, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो इन वन ऑफ माई वीडियोज़, आई रिमेंबर, ये टॉम क्रूज, शाहरुख खान या किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी नहीं चल रही होती है, कि कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट नहीं है ये, कि जहाँ पर आपको इतना इन्जॉयमेंट मिलेगा। टिल द टाइम यू रियली लव दिस, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, यू आर पैशनेट अबाउट दिस। ओके, वीडियो सुनना देखना तो छोड़ो, किताब पढ़ने में भी मन नहीं लगता लोगों का। कानून ऐसी चीज़ है, कोई उलझना नहीं चाहता है, कोई इस प्रोफेशन को पिकअप नहीं करना चाहता। अगर कोई LLB करता भी है तो वकालत से भागते हैं लोग, वो सिर्फ जज बनना चाहते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स एम्बिशन है, अच्छी बात है, बट देन एडवोकेसी, लॉयरिंग, ओके, इट्स नॉट बैड, इट इज़ एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स। तो अगर आप की, कहते हैं ना, कि एक जो जहनीत है, माइंडसेट, अगर इस बोरियत को बर्दाश्त करने का नहीं है,
देन इट इज़ अगेन माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, यू माइट अग्री, यू माइट डिसअग्री। अगर आप ऐसी जहनीत नहीं रखते हैं कि इस बोरियत को बर्दाश्त करें, इसमें रहें, इसको एंजॉय करें, इस बोरियत को एंजॉय ना करके बल्कि इस बोरियत को एंजॉय, ये बोरियत आपके लिए ना रह जाए कि ये सफ़ेद पन्ने पर कुछ काले अक्षर हैं, विदाउट वीडियोस कुछ चीज़ें हैं, अदालत में खड़े हैं, 156(3) की एप्लीकेशन रिपोर्ट कॉल करानी है और 1 घंटा आप खड़े हैं, पसीना पीना है अपना। अगर आप इस चीज़ और वो भीड़ वो रश, अगर आप इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं और इसके लिए आप रेडी नहीं है कहीं ना कहीं, तो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर यू। ओके, सो अगेन माई ओपिनियन, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, सजेशन है, यू माइट अग्री, यू माइट डिसअग्री। सो ये जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं पीछे बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड नॉइजेज होती हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। ओके, मैं एक बार फिर से यही कहूँगा आपसे कि आप मेरी आवाज़ पे, जो मैं कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज पे, उन पे ध्यान दें। जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, माई वॉइस एंड माई वर्ड्स, रादर देन listening to what is happening in the background, those dogs and vehicles, making noises and all. Please don't pay attention to all those. उसमें कुछ नहीं रखा है। जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे ध्यान दें, तो शायद हम सब का फ़ायदा हो, कि आपका हो, मेरा हो। और एक बात और जो मैंने पहले कही है, फिर कह रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ, लीगली रॉन्ग, फैक्चुअली कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, कभी किया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इफ़ आई हैव डन इट एंड इफ़ यू रियली फाइंड आउट दैट येस मैंने जो कहा है गलत है, कुछ इनकम्प्लीट है, प्लीज़ डू करेक्ट मी। लेट अस teach each other, okay, let us try to correct each other, okay, let us study, let us come into a healthy discussion, all of us, okay। मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कुछ छूट गया है, तो प्लीज़ आप भी पोस्ट कर सकते हैं, लिख दीजिए उस पर, रिस्पेक्टफुली ऑफ कोर्स। लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी आर ऑल द कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स। यहाँ पर कानून जानने वाले एजुकेटेड लोग हैं। लॉयर्स आर कंसिडर्ड एज द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कंट्री। तो आप अगर कमेंट कर रहे हैं, करेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इट शुड बी, माई रिक्वेस्ट शुड बी रिस्पेक्टफुल। ओके, लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लेट अस ट्राई टू इम्पार्ट वट एवर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वी हैव अक्वायर्ड और वी हैव, लेट अस जस्ट नॉट कीप इट टू आवरसेल्व्स। तो मैं इसी कोशिश के चलते ये वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो करता हूँ। बाकी अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ डू कंप्लीट दोज, प्लीज़ करेक्ट मी, एंड फॉर दोज डिस्टर्बेंसेज एंड ऑल डिलेड रिप्लाइज इन वीडियोज़, माई बैड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, या और बाकी तो बस ठीक है, मौसम भी ठीक हो रहा है। फेब्रुअरी अप्रोच, आज 2 तारीख है और इट्स रियली वेरी गुड, अच्छा है मौसम। तो ऐसे कुछ दिन पहले बहुत ठंडा था, मैं बीमार पड़ गया था, और कोविड का, ओमाइक्रॉन वगैरह का सब चल रहा है चक्कर, तो कचहरी में भी काम थोड़ा सा कम हो रहा है, डिलेड है, लंबी लंबी तारीख लग रही है। तो एवरीवन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है। और या जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। ये मैं तो अपने कमरे में हूँ इस वक्त, ठीक है, ये मेरा रूम है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना, मैं अपनी वॉइस को तेज़ करता हूँ ताकि मेरी वॉइस क्लियर रहे, मैं जो कह रहा हूँ क्लियर रहे, वो आवाज़ जो है वो फेड अप हो जाए कहीं ना कहीं। और एक और सजेशन रहेगा मेरा कि भैया ईयरफोन लगा के आप ना सुने, आप वॉल्यूम कम करके बिना ईयरफोन के सुनेंगे तो दर्दनाक नहीं होगा। वो क्या था ना, ईयरफोन यहाँ पे हैं, आपके ईयरफोन्स जो हैं या हेडफोन्स आप लगाए हुए हो, तो इट बिकम्स रियली वेरी पेनफुल, आई एम टेलिंग यू। मैंने एक्सपीरियंस किया इसको अपना ही वीडियो देखकर, ईयरफोन लगाकर। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ, उधर से ईयरफोन में बिल्कुल कुत्तों की आवाज़, और जो गाड़ी मोटर धड़ाम धूम जो भी होता है सब बड़ा क्लियर होता है। तो अगर आप ईयरफोन के बगैर सुन रहे हैं तो ठीक है, काबिल बर्दाश्त है, आप समझ लोगे, सुन लो। बट ईयरफोन लगाए हैं ना, तो हेमरेज हो सकता है। प्लीज़ यार, डू इट एट योर ओन रिस्क, ओके। तो हाँ, बात हम कर रहे थे ओमाइक्रॉन की और ये सब चीज़ें। हाँ, अभी मैं अपने कमरे में हूँ, तो आप ये मत सोचना मैं मास्क नहीं लगाया हुआ हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो और अभी मैं अकेले हूँ, ठीक है, दिस इज आई एम अलोन हियर। और तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि मास्क की ज़रूरत है, नहीं, बट स्टिल आप जो है बाहर निकलें तो मास्क वगैरह लगाएं और थोड़ा सा भीड़ भड़के वाले इलाकों से बचें। अगर भीड़ में जा भी रहे तो एटलीस्ट आप मास्क लगा लो यार, इतना तो कर ही लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो होना है वो तो होगा ही, हमारा काम है अपने आप को जो है थोड़ा बचा के चलना, प्रिकॉशंस लेना। बाकी जो मैंने कानून के बारे में बोला, माई अपॉलॉजीज़, प्लीज़ डू कंसिडर देम, एंड या लेट अस engage in a healthy discussion, let us respect each other, let us try to do something good for the country, for the society, we lawyers, okay। हमने तो अंग्रेज़ों को भगा दिया यार, हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, let us keep on doing those good things, okay, yeah, best of luck to everyone and thank you so much for subscribing and viewing my videos, yeah, thank you.